इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए आर बी आर नॉट। इसमें बताना है कि दो यहाँ पे आपको स्टेट गिवन है ए और बी, बताना है कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, और इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है और ये एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी एलिमेंट है और इसमें भी क्या है, ए बी सी और डी ही एलिमेंट है। अब इसका आर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहें तो ए को पहले लिखिए चाहे लास्ट में लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मतलब इक्वल होनी चाहिए। जैसे 4 एलिमेंट इसमें है तो 4 इसमें भी होनी चाहिए और एग्जैक्ट सेम भी होनी चाहिए। जैसे ये ए है तो यहाँ भी ए है, दूसरा बी है तो यहाँ भी बी है, सी है तो यहाँ भी सी है, डी है तो यहाँ भी सी है। तो इसका मतलब ये दोनों इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू बी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू गिवन है 4, 8, 12, 6। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, लेकिन देखिए ध्यान से, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है ए और बी इक्विवेलेंट सेट तो हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 5। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो अब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं b को। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, x एक इंटीजर है। ठीक है, x क्या है, एक इंटीजर है और किससे छोटा होना चाहिए, जो x की वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर। तो कहाँ से आएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो देखिए यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब a और b यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ लिख देंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम लोग देखते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया हुआ है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 का मल्टीपल लिखना है तो 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और b में देखिए ये तो 10 का मल्टीपल है लेकिन 15 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपका, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। इसमें भी यही बताना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू गिवन है 2 और 3। इसमें बस 2 ही एलिमेंट हैं, कौन कौन, 2 और 3। और b को लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा है, x इज सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो x है इनका सोल्यूशन है, तो पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू x, 5 को लिख सकते हैं 2 + 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, 0। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, अब x का मल्टीप्लाई किए थे हो गया 2x, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन मिलेगा यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में देखिए कॉमन क्या मिला, पूरे में हमको कॉमन मिला, इस पूरे में क्या मिला है कॉमन, x प्लस 2। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इफ़ करके लिखते हैं, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आएगी -2। ठीक है, और इसी तरह से लिखते हैं, अगर इफ़ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। तो यानी b में जो एलिमेंट आया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे b की जो वैल्यू आई वो आई -2 और -3। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे +2 था और यहाँ पे -2, तो इसका मतलब सेम हुआ नहीं, इक्वल नहीं हुए। तो ये इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड में दिया है ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट इज एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और बी वाला भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को टेबुलर फॉर्म या फिर उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं उसमें लिखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जो भी लेटर आ रहा है उनको लिखते हैं। तो कौन कौन सा लेटर आ रहा है, एफ कामा हो जाएगा, ओ कामा हो जाएगा, एल। अब एल देखिए 2 बार आया है, तो हम लोग कभी भी सेट में एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे एल को। उसके बाद देखिए ओ 2 बार आया है, नहीं लिखेंगे। फिर डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू लिख दिए, ये हो गया हमारा ए। इसी तरीके से बी को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। वाई इज सच दैट इज़ अ लेटर इन द वर्ड उल्फ। तो देखिए यहाँ पे बी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा एफ। अब आप लोग ध्यान से ए और बी को देखिए, इसमें भी एफ ओ एल डब्ल्यू है, इसमें भी एफ ओ एल डब्ल्यू है। यहाँ इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कहाँ लिखा गया है, पहले पे लिखा हो चौथे पे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी 4 4 हैं और 4 एलिमेंट एक दूसरे के सेम हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या है, बी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल दिया ए इज इक्वल टू बी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो भी नीचे सेट गिवन है उनमें से हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इक्वल सेट्स को। तो चलिए देखते हैं, ए इज इक्वल टू गिवन है 2, 4, 8, 12। तो देखिए 2, 4, 8, 12 किसी और सेट में है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, 8 नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। 2, 4, 8, 12 कहीं है, कहीं दिखा नहीं हमको। ठीक है, तो इसका कोई भी इक्वल सेट है ही नहीं यहाँ पे। बी को देखते हैं, बी में एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 देखिए किसी और सेट में है। तो यहाँ पे देखिए डी वाले को 3, 1, 4, 2 यानी 1, 1, 2, 3, 4 है, इसमें आर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब बी और डी क्या हो गया, इक्वल। बी और डी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। और चेक करते हैं सी को, देखिए ध्यान से, सी में क्या है 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14। तो 4, 8, 12, 14 और कहीं नहीं दिखा, तो इसका मतलब इसका भी कोई इक्वल सेट नहीं है। डी को तो हमने देख लिया, ई को देखते हैं, ई में क्या है -1 और 1। तो देखिए कोई है यहाँ पे, जी को देखिए इसमें भी 1 और -1 है। तो इसका मतलब कहने का हो गया कि ई एंड जी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, ई को देख लिया था। अब उसके बाद देखते हैं एफ को। एफ में देखिए एलिमेंट क्या है, 0 और ए है, और यहाँ एच में 0 और 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। क्लियर, तो यहाँ इस कहने का मतलब ये हुआ कि बी और डी इक्वल हैं और ई एंड जी आपस में इक्वल हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।